जगन्नाथपुरी में साक्षी गोपाल भगवान है, वृंदावन से आए हैं यहाँ पर। एक तीर्थ यात्रा हुई और उस तीर्थ यात्रा में एक वयोवृद्ध की सेवा एक युवा करता था। और उस युवा की तीर्थ यात्रा जब पूरी हुई तो वयोवृद्ध ने युवा को वचन दिया, वो तुमने मेरी इतनी सेवा करी है कि गांव लौट करके मैं अपनी नातनी का ब्याह तुमसे कराऊंगा। अब उस युवा को तो ब्याह की इच्छा नहीं थी, लेकिन वयोवृद्ध ने कह दिया तो उसके मन में भी इच्छा आ गई, ठीक है मेरा ब्याह हो जाएगा। लौट करके जब वो लोग वापस आए उड़ीसा के किसी गांव में, तो उस युवा बालक ने वयोवृद्ध से कहा, आपने कहा था कि आप अपनी नातनी का ब्याह मुझसे कराओगे, करा दीजिए। हाँ हाँ मैं घर पे बात कर। अब घर पे जैसी बात की तो घर के सदस्यों ने सबने उस व्यक्ति को, अरे वो तो कुछ कमाता नहीं, वो तो ऐसे ही पड़ा रहता है, उससे अपनी बेटी का ब्याह करेंगे, ये करेंगे, वो सब ने मना कर दिया। तो बेचारे वृद्ध जो थे वो संकोच में आ गए, अब मैं क्या करूं, मैं तो उसको वचन दे चुका हूं। तो जब इतना प्रेशर पड़ा तो वयोवृद्ध ने भी मना कर दिया, भैया देखो हमने कोई तुमसे ऐसी वादा नहीं किया था कि हम नातनी का ब्याह करा ही देंगे। उस युवा ने कहा ब्याह मत कराइए, लेकिन सच तो बोलिए, आपने कहा था कि आप ब्याह कराओगे। और वयोवृद्ध भी अड़ गए, नहीं मैंने नहीं कहा था। पंचायत बैठी तो पंचों ने कहा भैया ये कह रहे हैं कहा था, तुम कह रहे हो नहीं कहा था, कैसे माने। कोई तीसरा था जो गवाही देगा कि इन्होंने कहा था। तो उस बालक ने बोला, हाँ व्रज वृंदावन में गोपाल जी का मंदिर था, गोपाल जी के सामने बैठ के इन्होंने मुझसे कही थी कि अपनी नातनी का ब्याह कराएंगे। गोपाल जी ने सुना है, गोपाल जी ने सुना है। सुन करके सारे गांव के लोग हंसने लगे, बोलो गोपाल जी का सुनना तो ना सुनने के बराबर है। लेकिन पता नहीं उस युवा के चित्त में कैसा विश्वास, गोपाल जी ने सुना है। पंचों ने भी हंस करके कह दिया, अच्छा तो ठीक है, तो जाओ गोपाल जी को बुला लो, वो आके अगर कह देंगे कि इन्होंने नातनी के ब्याह का कहा था तो हम तुम्हारा ब्याह करा देंगे। और पंच सारे वयोवृद्ध से बोले, अब गोपाल जी तो आने नहीं, तुम अपनी नातनी का कहीं कर दो ब्याह ब्याह। वो बालक बोला, मैं आज ही निकल रहा हूं वृंदावन। पहुंच गया वृंदावन, और वृंदावन में श्री गोविंद देव जी का मंदिर है, रंग जी के मंदिर के पास, वहीं पास में ही गोपाल जी का वो मंदिर था। साक्षी गोपाल उनका नाम यहां आकर के पड़ा, वहां वो गोपाल जी थे। उस युवा ने जाकर के गोपाल जी को, हे गोपाल जी आपने सुना था, उन वयोवृद्ध ने आपके सामने वचन दिया था कि वो अपनी नातनी का ब्याह मुझसे करेंगे, आप मेरे साथ चलो, मेरे साथ उड़ीसा चलो और वहां जाकर के सबको साक्षी दे दो कि हाँ उन्होंने कहा था। आपका तो गुरुदेव ठाकुर जी घर बस गया, मेरा बस जाएगा। आपके तो एक आदमी 16,000 बसे हुए हैं, एक आध दासों के भी बस जाएंगे तो क्या बुराई है। ठाकुर जी को मनाने लगा। अब ठाकुर जी कहां बोलते हैं, तो चुपचाप खड़े हैं ऐसे मूर्तिमंत होके, जैसे सारे मंदिरों में ठाकुर वैसे ही हैं। रात में पुजारी जी मंदिर बंद करने लगे तो गेट के आगे अड़ गया, बोले बंद मत करो, मेरी बात चल रही है इनसे। पुजारी जी ने धक्का वक्का दे के मंदिर बंद कर दिया। रोने लगा, रोते रोते बोले मैं खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, प्राण त्याग दूंगा यहां पे, क्योंकि मैं वापस गांव जाने लायक तो बचा नहीं। वापस खाली हाथ गांव जाऊंगा तो गांव के लोग और हंसी उड़ाएंगे। गोपाल जी सबकी लाज रखी आपने, मेरी भी रख लो। जैसी लाज राखी द्रौपदी की, होन न दीन उघारी, जैसी लाख राखी अर्जुन की, भारत युद्ध पछारी। ऐसी मेरी भी लाज रखो ना नाथ, चल दीजिए मेरे साथ। आधी रात का समय हो गया, रो रहा था, बिलख रहा था, कुछ खा पी नहीं रहा था। तो बंद मंदिर के भीतर से गोपाल जी बोल पड़े, ए पागल क्यों रोता है, कुछ खा पी ले, कहीं चला जा। बोले आप ही बोल रहे हैं ना अंदर से। बोले हाँ मैं ही बोल रहा हूं, मैं तुझसे ये कह रहा हूं कि भाई मैं कहीं आता जाता नहीं हूं, और ये कलिकाल चल रहा है, घनघोर कलयुग चल रहा है, मैं ज्यादा हिलता डुलता नहीं हूं, इसलिए तू चला जा, मेरे पीछे मत पड़, और तू जा, उससे बढ़िया कन्या से तेरा ब्याह हो जाएगा, और मैं हिलता डुलता नहीं हूं, कहीं आता जाता नहीं हूं, चला जा। रोता रोता बाहर से बोला,
हिलते डुलते नहीं हो तो बोल कैसे रहे हो? जब बोल सकते हो तो हिल भी सकते हो, जब बोल सकते हो तो चल भी सकते हो। अब तो मैं और नहीं जाऊंगा। जब आप बोल सकते हो तो चल भी सकते हो, चलो मेरे संग। और रात भर हो गई। ठाकुर जी अंदर से ही बात कर रहे हैं। बोले तुम मुझे कैसे लेके जाएगा? बोले कि मैं व्यवस्था कर लूंगा, बैलगाड़ी में ले चलूंगा। अरे 1-1.5 महीना लगेगा पहुंचने में। तो बोले 8 बार भोजन करता हूं मैं दिन में, अष्टयाम भोजन लगता है मेरा। बोले मैं सब व्यवस्था कर दूंगा, चल दो मेरे साथ। इतना उसने प्रेम से पुकारा। अंत में वो बोल गया मुझे ब्याह नहीं करना है, लेकिन अब मेरे मन में इच्छा हो गई है कि मैं ठाकुर को ले जाऊं अपने गांव में जाके विराजमान। अब आप चल दो। ठाकुर जी बोले ठीक है मैं चल दूंगा, पीछे मुड़ के नहीं देखना। हाँ, जब भोजन कराना होगा तभी मेरे सामने आना। और अर्धरात्रि में ही ठाकुर जी वर्षों से वृंदावन में सेवा करा रहे थे, अचानक से निकल गए, बैलगाड़ी पे बैठ गए। बोले चल ले चल अपने प्रांत में, तेरे यहाँ विराजेंगे, वहीं रहेंगे। 8 बार भोजन करते हैं दिन में। और भोजन करते 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 जो 1 महीना में पहुंचने थे 3 महीना में पहुंचे। इतना भोजन करते हैं। और जब चलते थे तो ठाकुर जी नृत्य करते हुए चलते थे, पांव के नूपुर बजते थे। जैसे ही उत्कल प्रांत में पहुंचे, समुद्री रेत उसमें जैसे ही चलने लगे तो ठाकुर जी के नूपुरों में धूल भर गई। तो आवाज नहीं आई, तो उसको लगा पता नहीं ठाकुर जी रुक गए क्या पीछे। जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो ठाकुर जी तो त्रिभंग ललित श्याम सुंदर वहीं स्तब्ध हो गए। बोले अब नहीं जाऊंगा आगे। तेने पीछे क्यों देखा? बोले आपके नूपुर की आवाज ही नहीं आई मुझे। ठाकुर जी बोले वहां रेत भर गई है या हमारे ना आई। जय जय। बस 5-6 किलोमीटर दूर रह गया मेरा गांव, चल दो। ठाकुर जी बोले हम तेरे काजे 1000 किलोमीटर चल के आ गए, गांव बारे 5 किलोमीटर ना आ सके? उन तो कहते हैं यहीं आ जाएंगे। गांव में जाके हल्ला किया। बोले गोपाल जी आ गए, साक्षी देने गोपाल जी आ गए। इन्होंने कहा था अपनी नातनी का ब्याह मुझसे करेंगे, देखो साक्षी देने गोपाल जी आए। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। आहा, सबके नेत्र सजल हो गए। त्रिभंग ललित श्याम सुंदर मंद मंद मुस्का करके खड़े हैं और सबके सामने साक्षी दे रहे हैं। इन वयोवृद्ध ने मेरे सामने इस युवा बालक का हाथ पकड़ के साक्षी दी थी कि ये अपनी नातनी का ब्याह इससे करेंगे, अब आप इसका ब्याह करा दो और मैं अब स्तब्ध होकर के यहीं रहूंगा। और तब से पूरे नगर में महाराज ये बात सिद्ध हो गई कि यहाँ के गोपाल जी जगन्नाथ धाम की जो यात्रा करता है उसकी साक्षी लेते हैं, उसकी साक्षी करते हैं। कब देंगे साक्षी? मृत्यु के बाद जब हम लोग जाएंगे तो यमराज जी आएंगे, सबसे पहले सारा रजिस्टर खोल के दिखाएंगे और पूरा बताएंगे तुमने ये किया, जीवन में ये किया, इतना मांस खाया, इतना ये गलत काम किया, इतना ये सब किया, इन सब के बदले तुमको अब नरक जाना पड़ेगा। तब आप उनसे कह सकते हो हे यमराज जी, हम जगन्नाथ जी गए थे, हमने वहां महाप्रसाद पाया था, हमने समुद्र स्नान किया था, नील माधव भगवान का दर्शन किया, नील चक्र का दर्शन किया। तब यमराज जी कहेंगे कोई गवाही है? उसी समय आप अगर स्मरण करोगे साक्षी गोपाल प्रभु का तो तुरंत प्रकट हो जाएंगे और यमराज जी को साक्षी दे देंगे, हाँ ये जगन्नाथपुरी आए थे, इन्होंने महाप्रसाद पाया था, नील चक्र का दर्शन किया था, इसलिए प्रसिद्ध हैं श्री साक्षी गोपाल प्रभु। तो